बैंकिंग की दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी होती है, लेकिन जब बैंक के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर और हरियाणा सरकार के गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया है। चंडीगढ़ की एक ब्रांच में 590 करोड़ रुपए का एक शातिर फ्रॉड सामने आया है। इसमें बैंक के अपने कर्मचारियों ने ही सरकारी खजाने में सींध लगा दी। तो आखिर ये घोटाला हुआ कैसे, बैंक ने अब तक क्या एक्शन लिया है और सबसे जरूरी बात, क्या आम ग्राहकों के पैसे पर भी कोई खतरा है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से समझते हैं। ये पूरा मामला तब खुला जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने बैंक से अपना अकाउंट बंद करने और पूरा पैसा किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट डाली। लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन की बारी आई, बैंक अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरियाणा सरकार के पास जो पासबुक और रिकॉर्ड्स थे उनमें बैलेंस कुछ और था और बैंक के इंटरनल सिस्टम में बैलेंस कुछ और, यानी करोड़ों रुपए कागजों पर तो थे लेकिन बैंक के पास मौजूद नहीं थे। इसके बाद 18 फरवरी 2026 से हरियाणा सरकार के कई और विभागों ने अपने खातों की जांच शुरू की और एक एक करके कई विभागों के खातों में यही बड़ी विसंगतियां यानी कि डिस्क्रिपेंसीज सामने आने लगी। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई अपनी फाइलिंग में बहुत गंभीर बातें कही हैं। प्राथमिक जांच में चंडीगढ़ ब्रांच के ही 4 बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया है। बैंक ने इन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया है। शक है कि इन कर्मचारियों ने बाहर की कुछ पार्टियों और संस्थाओं के साथ मिलीभगत की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि ये धोखाधड़ी असल में शुरू कब हुई थी, यानी ये खेल महीनों से चल रहा था या सालों से, ये अभी तक एक राज है। 590 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। बैंक ने इसे रिकवर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 20 फरवरी को बैंक के बोर्ड की एक स्पेशल कमेटी की बैठक हुई जो केवल धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी करती है। अगले ही दिन ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसके साथ ही बैंक अब एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को भी नियुक्त कर रहा है। ये एजेंसी बैंक के डिजिटल फुटप्रिंट्स और सर्वर खंगालेगी ताकि पता चले कि पैसा किस किस खाते में डाइवर्ट किया गया। बैंक ने उन बेनिफिशियरी बैंकों को रिकॉल रिक्वेस्ट भी भेजी है जहां पैसा ट्रांसफर हुआ था, ताकि उन संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज किया जा सके। एक जरूरी पॉइंट जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए वो ये कि बैंक ने साफ किया है कि ये फ्रॉड चंडीगढ़ ब्रांच के हर ग्राहक के साथ नहीं हुआ है। ये हरियाणा सरकार से जुड़े एक विशिष्ट समूह यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के साथ हुआ है। इसका मतलब यह है कि जालसाजों ने जानबूझकर उन सरकारी खातों को निशाना बनाया जहां बड़ी रकम रखी हुई थी और जिनमें ट्रांजैक्शन शायद उतने फ्रीक्वेंट नहीं थे। बैंक ने अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भी इस बारे में रिपोर्ट कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या होगा और उसके ग्राहकों को अब डरना चाहिए या नहीं। बैंक का कहना है कि ये मामला एक खास ब्रांच और खास खातों तक सीमित है। बैंक की कुल पूंजी और उसके बड़े व्यापार को देखते हुए ये एक बड़ा शौक तो है, लेकिन बैंक के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये मामला बैंकिंग सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। अगर सरकारी विभागों का पैसा सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को अपने खातों की समय समय पर जांच करते रहना कितना जरूरी है, ये इस घटना से साफ हो जाता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब इस मामले में कड़ी अनुशासनात्मक, सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस घटना ने भरोसे की नींव जरूर हिला दी है। आपको क्या लगता है, क्या केवल 4 कर्मचारियों को सस्पेंड करना ही काफी है या सिस्टम में ही कोई बड़ा छेद है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तक।